Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी कम होने के बाद से इसके खरीदारी पैटर्न से लेकर कारोबार तक में कई तरह के बदलाव आए हैं। एक तरफ जहां ग्राहक सोना सस्ता होने से इसे खरीदने में जुट गए हैं, तो वहीं ज्वेलर्स भी ग्राहकों को ऑफर्स देकर लुभाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इन ऑफर्स में एक स्लोगन दुबई जितने दाम पर भारत में खरीदो सोना भी है। लेकिन अब दुबई के दाम ही नहीं, दुबई में दुकान चलाने वाले ज्वेलर्स को भी अपनी कारोबारी रणनीति में बदलाव करने पड़ सकते हैं। दरअसल कस्टम ड्यूटी घटने से सोना सस्ता हुआ है, जिसके बाद दुबई जाकर सोना खरीदने वाले भारतीय ग्राहकों की संख्या में काफी कमी आने की संभावना है। अभी तक सोने की कम कीमतों के चलते कुछ लोग यूएई जाकर सोना खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन ड्यूटी में कटौती होने के बाद भारत में सोने की कीमतों में कमी आ गई है, जिससे विदेशों में सोना खरीदना अब पहले जितना फायदेमंद नहीं रहेगा। जुलाई 2022 में भारत में कस्टम ड्यूटी में भारी बढ़ोतरी होने के बाद से बड़ी संख्या में भारतीय यूएई से सस्ता सोना खरीद कर लाते थे, लेकिन अब बड़े ज्वेलर्स का अनुमान है कि उनके यूएई के व्यापार का करीब आधा हिस्सा भारत में ट्रांसफर हो जाएगा। इसकी वजह है कि दुबई में जब सोना सस्ता ही नहीं मिलेगा तो भारत से खरीदारी करने कोई दुबई क्यों जाएगा। वहीं पर अब दुबई में रहने वाले भारतीय प्रवासी ही खरीदारी करेंगे। इसके अलावा घूमने के लिए दुबई जाने वाले भारतीय भी वहां से कुछ मात्रा में खरीदारी कर सकते हैं। कस्टम ड्यूटी में कटौती से भारत में केवल सोना ही सस्ता नहीं हुआ है, इसके असर से अब देश में ज्वेलरी के उत्पादन को बढ़ावा मिलने और गोल्ड के कारीगरों को भारी और हल्के दोनों तरह के आभूषणों में नए डिजाइन लॉन्च करने में मदद मिलने की उम्मीद है। इससे ग्राहक विदेशों की जगह भारत में सोना खरीदने के लिए आकर्षित होंगे। जानकारों के मुताबिक विदेश में सोना भारत के मुकाबले सस्ता नहीं है। इसकी वजह है कि भारत में लेबर कॉस्ट काफी कम है। इसके अलावा हॉलमार्किंग और HUID नंबर की शुरुआत के साथ भारत में सोने की प्योरिटी को लेकर सारे सवाल खत्म हो गए हैं। अगर आंकड़ों के मुताबिक देखें तो भारत और दुबई में सोने की ज्वेलरी के बीच अभी 1% का अंतर है, लेकिन अब सस्ते सोने के बीच ग्राहकों को ये अंतर भी खत्म होने का फायदा इसलिए मिल सकता है क्योंकि भारत के ज्वेलर्स ग्राहकों को बनाए रखने और ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए डिस्काउंट्स, ऑफर्स बढ़ा सकते हैं। अगर ये दाव कामयाब हुआ तो ज्वेलर्स ज्यादा वॉल्यूम के असर से मुनाफे में आई मामूली कमी को आसानी से झेल सकेंगे। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।